ज्यादा जल्दी में। चले बेटा, रब के नाम से शुरू करते हैं। बेटा आपको याद है लास्ट में हमने रोटेशनल डायनेमिक्स से कुछ और प्रॉब्लम्स पढ़ी थी। बेटा आज रोटेशनल डायनेमिक्स जो है इख्तिताम पजीर होगा इंशाअल्लाह रहमान। बेटा सबसे पहले मैंने आपको पहले ही कहा था जो रोटेशनल डायनेमिक्स है बेटा आप इसके 4 हिस्से कर दो। बेटा एक हिस्सा जो है वो सेंटर ऑफ मास है। आप देखिए सेंटर ऑफ मास में क्या क्या करना है। सेंटर ऑफ मास ऑफ 2 बॉडी पार्टिकल्स, फिर सेंटर ऑफ मास 3 पॉइंट पार्टिकल सिस्टम या मल्टी पार्टिकल सिस्टम। इसके बाद आपने पढ़ा सेंटर ऑफ मास ऑफ रिजिड बॉडी कैसे निकालते हैं। इसके बाद आपने पढ़ा मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। बेटा इसके बाद सेंटर ऑफ मास का एक हिस्सा खत्म करके आपको याद होगा हमने फिर उठाया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये 2 पार्ट्स कंप्लीट करता है रोटेशनल डायनेमिक्स के। इसके बाद तीसरा हिस्सा जो था वो था टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। इसके बाद हमने पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम और उसके रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स अगर आपको याद होगा। बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के बाद आपने कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स पढ़ी रिलेटेड टॉर्क, रिलेटेड एंगुलर मोमेंटम, रिलेटेड रोलिंग वगैरह। बेटा रोलिंग हमने पढ़ा, रोलिंग ऑफ अ बॉडी ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, रोलिंग ऑफ अ बॉडी ऑन एन इंक्लाइनेड प्लेन। आज थोड़ा सा उसी के बारे में होगा और ये टॉपिक खत्म होगा। बेटा सिर्फ इसके बाद थोड़ा सा रहता है टॉपलिंग, उसको मैं कि बेटा वो 11th में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन टॉपलिंग भी थोड़ा सा आगे चल के डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो ये हमारा प्लान है बेटा मैंने पहले ही कहा था इसका मैं फास्ट रिवीजन जो है पूरे सेंटर ऑफ मास का, बेटा पूरे सेंटर ऑफ मास का जो है जो रिवीजन है पूरे रोटेशनल डायनेमिक्स का रिवीजन जो है सेंटर ऑफ मास से लेके बराबर लास्ट तक रोलिंग तक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम बोर्ड के रिलेटेड जो है वो सारा का सारा ये मैं रिवाइज कराऊंगा। लेकिन बेटा इससे पहले मैं वो रिवाइज कराऊं हमारा एक प्रोग्राम और भी है। हम सारा का सारा सिलेबस जो है बोर्ड के हिसाब से, बोर्ड में किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स क्या है, डेरिवेशंस वगैरह बेसिक जो पूरा जो आपका सिलेबस है उसमें से क्या पार्ट जो है बोर्ड में पूछा जाएगा। वो बोर्ड प्रॉब्लम्स जो है, बोर्ड प्रॉब्लम्स, बोर्ड शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, बोर्ड वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, बेटा वो हम बराबर यूनिट्स एंड डायमेंशन से लेके वेव्स एंड ऑसिलेशन तक खत्म करेंगे। इसीलिए जो मैंने कहा था रिवीजन पार्ट जो है बेटा रोटेशनल डायनेमिक्स का मैं रिवीजन बेटा वो उसी प्रोग्राम के तहत उसमें जो कुछ लेक्चर्स हम कुछ दिनों में इसमें ये टॉपिक खत्म करने के बाद, क्योंकि बेटा हमारे अभी और 2 टॉपिक्स कंप्लीट होने वाले हैं। एक टॉपिक जो है एक तो थर्मोडायनेमिक्स आपको ऑलरेडी चल रहा है बेटा, थर्मोडायनेमिक्स आप इस वक्त पढ़ रहे हो। थर्मोडायनेमिक्स में आपका लास्ट वाला हीट ट्रांसफर वाला पार्ट चल रहा है, शायद मुझे पूरा पता नहीं उसके बारे में, या जो भी पार्ट चल रहा है थर्मोडायनेमिक्स भी अब लास्ट स्टेजेस में है और बेटा रोलिंग ये रोटेशनल डायनेमिक्स भी लास्ट स्टेज में है। तो बेटा इसके बाद ही पहले हम अपने और मजीद 2 टॉपिक्स जो है खत्म करने जा रहे हैं। उसमें से एक जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स एंड ऑसिलेशन है और बेटा दूसरा हिस्सा जो है लिक्विड्स एंड सॉलिड्स है। फिर यही 2 टॉपिक्स खत्म करके बेटा पूरे सिस्टम का जो है रिवीजन होगा। और बेटा मैं अब फर्दर जो रिवीजन मैंने कहा था उसको मैं उसी में एडजस्ट करूंगा। जो हमारा रिवीजन वाला फास्ट ट्रैक, उस प्रोग्राम का नाम ही होगा फास्ट ट्रैक रिवीजन। बेटा उस रिवीजन में सिर्फ बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू जो है बोर्ड में क्या पूछा जाएगा वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो सिर्फ और सिर्फ बोर्ड में पूछी जाएंगी वो हम डिस्कस करेंगे। तो रफीक बेटा अब जरा यहां पे हम थोड़ा सा आपसे ये डिस्कस करें। बेटा सबसे पहले आपको याद होगा लास्ट में जो वीडियो अपलोड हुआ था बेसिक प्रॉब्लम्स का, लास्ट में हमने पढ़ा था पुली प्रॉब्लम। बेटा आप थोड़ा सा पुली प्रॉब्लम को फिर से देखें। बेटा सारे स्टूडेंट गौर से देखिए। ये देखिए बेटा ये पुल्ली है। आज तक अक्सर आपने पढ़ा, बेटा आप ही बताइए, आज तक आपने पढ़ा था पुल्ली प्रॉब्लम में, याद कीजिए पुल्ली प्रॉब्लम में आपने पढ़ा था पुल्ली यूजुअली हुआ करता था मासलेस।
बेटा जरा याद कीजिए सर ने कैसे पढ़ाया आपको पुल्ली प्रॉब्लम। मैंने पुल्ली प्रॉब्लम का शॉर्टकट आपको समझाया था। अगर कभी भी न्यूमेरिकल में पुल्ली होगा, बेटा रोटेशनल डायनेमिक्स में यूजुअली पुल्ली का मास होता है m, यानी पुल्ली का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। बेटा यहां से एक ब्लॉक है, सारे स्टूडेंट याद रखिएगा, यहां से दूसरा ब्लॉक है और बेटा ये सस्पेंडेड है इस थ्रेड से, तो बेटा इसका मास m1 है, इसका मास m2 है। बेटा मैंने आपसे कहा छोड़िए फ्री बॉडी डायग्राम, छोड़िए बेटा, वरना हम रोटेशनल डायनेमिक्स में क्या करते हैं सर, हम दो इक्वेशंस बनाते हैं, ख्याल रखिएगा सर, हम दो इक्वेशंस बनाते हैं। एक बनाते हम ट्रांसलेटरी मोशन के लिए बनाते हैं फोर्स इक्वेशन, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। बेटा रोटेशन के लिए बनाते हैं टॉर्क इक्वेशन, नेट टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। बेटा वही सब इस्तेमाल किया हमने इसमें। लेकिन आपको याद होगा मैंने बताया था पुल्ली प्रॉब्लम में अगर पुल्ली का मास होगा तो बेटा सबसे पहले एक्सेलरेशन का शॉर्टकट बताइए। बोलो बेटा पुल्ली प्रॉब्लम में कैसे निकालते हैं, जल्दी जल्दी शाबाश। नंबर 1, रेडी, 1 2 3 गो। नेट पुलिंग फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास पुल्ड। बेटा बताइए नेट पुलिंग फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास पुल्ड। बेटा ये मैंने कहा था नेट पुलिंग फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास पुल्ड प्लस अगर पुल्ली का मास होगा, अगर पुल्ली का मास होगा तो शॉर्टकट फॉर्मूला में याद रखिए हाफ मास पुल्ली। तो बताए बेटा जल्दी जल्दी एक्सेलरेशन क्या है, जल्दी मुझे बताइए एक्सेलरेशन किस तरीके से निकालोगे। बोलो बेटा पुल्ली प्रॉब्लम में एक्सेलरेशन किस तरह निकालोगे। नेट पुलिंग फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास पुल्ड, नेट पुलिंग फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास पुल्ड प्लस हाफ मास पुल्ली। अब देखिए बेटा यही आप याद रखिएगा, यहां से पुलिंग फोर्स क्या है, एक्सेलरेशन इज इक्वल m1g, यहां से पुलिंग फोर्स क्या है माइनस m2g डिवाइडेड बाय टोटल मास पुल्ड क्या है m1 प्लस m2 प्लस पुल्ली का मास जो है उसका हाफ मास काउंट कर दीजिए, बेटा आपको यह आंसर आएगा। तो बेटा अब इसी सिलसिले में आप याद रखिएगा, ये देखिए बेटा ये पुल्ली है, सारे स्टूडेंट गौर से देखिए बेटा, सारे स्टूडेंट गौर से देखिए, ये पुल्ली है। आप मुझे बताएं बेटा ये एक ब्लॉक है, ये दूसरा ब्लॉक है, ये यहां से तीसरा ब्लॉक है। बेटा इस पुल्ली का मास है 2 kg, इस पुल्ली का मास है 2 kg, सॉरी इस ब्लॉक का मास है 2 kg, इस ब्लॉक का मास है 2 kg, इस ब्लॉक का मास भी है 2 kg। बेटा इस पुल्ली का मास है 4 kg और बेटा ये इस तरीके से है। बेटा मैं आपसे पूछना चाहता हूं बेटा आप मुझे बताइए इस स्ट्रिंग में इस हिस्से का टेंशन होगा T1, आप बताइए टेंशन कितना होगा। बेटा सर ने सिखाया है टेंशन कैसे निकालते हैं, जरा बेटा आप मुझे बताइए अगर ये रस्सी का हिस्सा है आपको यहां पे टेंशन निकालना है। बताए बेटा अगर इसके नीचे वाला मास, अगर रस्सी ये पॉइंट एक ही जगह है, आपको याद है क्लास में हमने पढ़ा था मास बिलो जी। बेटा इसके नीचे मास क्या है, मास जो भी होगा मल्टीप्लाई करिए जी से, मास बिलो जी। लेकिन बेटा अगर ये पॉइंट नीचे आएगा क्या होगा, मास बिलो जी माइनस ए। लेकिन बेटा अगर ये ऊपर जाएगा मास बिलो जी प्लस ए। तो सबसे पहले ए की बात करते हैं। सबसे पहले बताए बेटा हाउ कैन यू कैलकुलेट एक्सेलरेशन फॉर, बेटा छोड़िए फ्री बॉडी डायग्राम, निकालिए शॉर्टकट एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे। सर पुलिंग फोर्स यहां से कितना है, 2 + 2 कितना हुआ 4 इंटू 10 mg, 4 इंटू 10 हुआ 40 माइनस यहां से पुलिंग फोर्स जो है, यहां से पुलिंग फोर्स 40 है, यहां से पुलिंग फोर्स 2 इंटू 10 20 है, तो -20 डिवाइडेड बाय टोटल मास पुल्ड 2 + 2 हो गया 4 प्लस अगर पुल्ली मासलेस है तो बस काफी है, अगर पुल्ली का मास है हाफ मास पुल्ली तो बेटा 4/2 क्या हुआ, वो हो गया 2। तो बता बेटा एक्सेलरेशन किसके बराबर हुआ, 40 - 20 हो गया 20 डिवाइडेड बाय 4 + 2 हो गया 6। तो चले बेटा आप मुझे बताइए 2 10 2 3 तो बेटा ये हो गया 10/3। बेटा दिस इज एक्सेलरेशन, ये आपकी एक्सेलरेशन है। अब जरा मुझे बताइए बेटा आपको यहां पे निकालना है, इस रस्सी के हिस्से पे आपको निकालना है टेंशन। जरा बेटा आप मुझे बताइए, इसको पकड़िए, इस पॉइंट को पकड़िए, मास बिलो। ये देखिए बेटा T1 इज इक्वल मास बिलो G माइनस A, है ना। तो चलो बेटा T1 इज इक्वल मास बिलो, इसके नीचे मास क्या है 2,
जी क्या है 10 माइनस ए क्या है 10/3। बेटा इसको सॉल्व कीजिए, आपको आराम से टेंशन ये निकलेगा। अगर आपको यहां पे निकालना होगा टेंशन, बेटा आपको पता है स्ट्रिंग अगर पुल्ली का मास है, इस साइड का टेंशन इस साइड का टेंशन अलग अलग होगा। बेटा आप मुझे बताइए ये ब्लॉक कहां जा रहा है, ऊपर जा रहा है एक्सेलरेशन ए से। बोलो बेटा इस पॉइंट पे टेंशन क्या होगा, T इज इक्वल टू मास इंटू जी प्लस ए। तो बेटा एक काम करिएगा आप आराम से सॉल्व कीजिए। मास बिलो जी प्लस ए, मास बिलो 2 है, जी है 10, ए क्या है, ए है 10/3। तो बेटा पुली प्रॉब्लम सारी की सारी ऐसे ही ये सॉल्व होती है। अब जरा मुझे बताइए, शाबाश। अब देखिए बेटा सारे स्टूडेंट गौर से देखिए, आप मुझे बताइए कभी ऐसा होगा, ये मैंने कहा था। बेटा सबसे पहले मुझे बताइए कुछ और चीजें हैं जो मैं आपको बताऊं। बेटा आपने देखा होगा, आप मुझे बताइए, ये देखिए बेटा आपने देखा होगा रील होती है ना, रील। तो बेटा आपके घर में थ्रेड की रील है ना, थ्रेड की रील पन गूल या पन गोट, और बेटा ये पन गोट है, ये रील है, उसमें थ्रेड इस तरह वाइंड किया गया है। बेटा जरा मुझे बताया, अगर मैं उस रील को, उस थ्रेड का एक सिरा पकड़ूं, रेडी 1 2 3 गो, इस रील को रिलीज करूं, ये क्या करेगा, बेटा ये नीचे जाएगा। तो बेटा ये नीचे भी आ रहा है, साथ साथ क्या कर रहा है, रोटेट भी कर रहा है। आप जरा मुझे बताए गौर से, ये देखिए बेटा ये रील है, सारे स्टूडेंट गौर से देखिए, ये रील है बेटा, ये थ्रेड की रील है। और बेटा यहां से एक थ्रेड जो है उसका सिर्रा जो है, ये गौर से देखिए, ये थ्रेड का एक सिर्रा जो है, ये इस तरह आपने पकड़ा यहां पे। अब आप इस थ्रेड की रील को क्या कर रहे हो, रिलीज कर रहे हो। बेटा मैं इसको रिलीज कर रहा हूं। इस थ्रेड की रील का मास जो है m है, इसका रेडियस, इसका मास m है, इसका रेडियस r है। जरा बेटा गौर से देखिए और मुझे बताइए, जल्दी जल्दी बताइए, शाबाश। सारे स्टूडेंट गौर से देखिए, बेटा सबसे पहले मुझे बताइए, जब ये आप इसको रिलीज करोगे, क्या ये थ्रेड की रील फ्री फॉल होगी? नो, फ्री फॉल नहीं होगी। बेटा आप मुझे बताएं, बेटा ये थ्रेड की रील नीचे भी आ रही है, साथ साथ रोटेट भी कर रही है, तो दो इक्वेशंस होंगी, फोर्स इक्वेशन, टॉर्क इक्वेशन। चलो बेटा फोर्स इक्वेशन बोलो। बेटा इसके सेंटर मास पे एक्ट होता है फोर्स, जल्दी बताइए बेटा। फोर्स एक्ट होता है mg, और यहां से थ्रेड का फोर्स एक्ट होता है टेंशन। तो जरा बताया बेटा आप कैसे इसको सॉल्व करोगे, शाबाश। जल्दी जल्दी मुझे बताया बेटा, बनाइए दो इक्वेशंस, फोर्स इक्वेशन mg। चलिए मैं यहां पे लेता हूं, सारे स्टूडेंट गौर से देखिए, ये चलिए इसको मैं शिफ्ट करता हूं यहां पे ताकि मुझे जगह मिले यहां पे। चले बेटा, चले स्टार्ट करें। बेटा फोर्स इक्वेशन बनाइए। क्या फोर्स है, mg माइनस यहां से क्या है t। बेटा नेट फोर्स क्या है, mg माइनस t, नेट फोर्स इज इक्वल टू, बेटा नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। बेटा बताइए, मास इंटू एक्सेलरेशन, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। तो बेटा फोर्स इक्वेशन है mg माइनस टी इज इक्वल टू ma, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। mg माइनस टी इज इक्वल टू ma। अब जरा मुझे बताइए टॉर्क इक्वेशन, मुझे बताइए टॉर्क इक्वेशन। आपको पता है टॉर्क इक्वेशन क्या है, टाउ नेट इज इक्वल टू आई अल्फा। तो बताए बेटा टाउ नेट, टॉर्क कौन प्रोवाइड करता है, बेटा ये सेंटर ऑफ मास है। बेटा mg का टॉर्क सेंटर ऑफ मास के अबाउट 0 होगा, लेकिन इस टेंशन का टॉर्क, बेटा यहां से टेंशन एक्ट हो रहा है, बेटा टेंशन का टॉर्क ये r है, टेंशन का टॉर्क होगा tr। तो बताया बेटा tr मींस नेट टॉर्क, नेट टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। बेटा ये पुल्ली है, ये डिस्क है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा mr²/2। तो बेटा बताइए tr नेट टॉर्क, तो जल्दी जल्दी बताइए, नेट टॉर्क tr इज इक्वल आई है mr²/2। अल्फा बेटा आपने पढ़ा है a इज इक्वल टू r अल्फा इज इक्वल टू a/r। तो यहां पे अल्फा के बल ले लीजिए a/r। जरा बेटा सॉल्व कीजिए और मुझे बताइए, r और स्क्वायर कैंसिल, r और r कैंसिल, t किसके बराबर होगा, t होगा बराबर ma/2। तो चलो बेटा अब ये इक्वेशन सेकंड है।
जरा बेटा गौर से देखिए और मुझे बताइए जल्दी जल्दी, शाबाश। जब भी आप अप्लाई करोगे mg माइनस टी इज इक्वल टू ma, t इज इक्वल टू ma बाई 2। अब देखिए बेटा आपको इक्वेशन इसको सॉल्व करना है, या सीधे इसमें वैल्यू पुट कीजिए या करिए एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। जरा बेटा जब आप इसको ऐड करोगे एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, आपको क्या निकलेगा? mg इज इक्वल टू, बेटा ये माइनस टी और ये प्लस टी कैंसिल हो जाएगा, ma प्लस ma बाई 2, ma प्लस ma बाई 2। अब जरा बेटा सॉल्व करके मुझे बताइए आपका आंसर क्या होगा। ये है यहां से mg, ma प्लस m बाई 2, ma कॉमन निकाल के 1 प्लस 1 बाई 2, ये हो गया 3 बाई 2 ma। तो बताए बेटा सॉल्व करिए, m और m कैंसिल हो जाएगा। बोलो बेटा एक्सेलरेशन किसके बराबर होगा? ये हो गया 2 बाई 3 टाइम्स g। तो बेटा ये आपकी एक्सेलरेशन है। तो बेटा याद रखिएगा रोलिंग में हम इस तरीके से अप्लाई करते हैं। बेटा रोटेशनल डायनेमिक्स में दो प्रॉब्लम्स, दो इक्वेशन हम अप्लाई करते हैं, फोर्स इक्वेशन, टॉर्क इक्वेशन। फोर्स इक्वेशन भी अप्लाई की, टॉर्क इक्वेशन भी अप्लाई की, तो आपको निकला एक्सेलरेशन इज इक्वल 2 बाई 3 g। तो बेटा अगर आप यहां पे निकालना चाहते थे, बेटा टेंशन सर ने पहले ही बताया टेंशन कैसे कैलकुलेट करते हैं। बेटा ये वाला पॉइंट आप खुद देखिए, अब जब भी आपको ये अप्लाई करना है टेंशन के केस में, बेटा यहां पे अप्लाई कीजिए, टी किसके बराबर है आप मुझे बताइए। टी इज इक्वल, बोले बेटा टेंशन का वैल्यू क्या है? टी इज इक्वल ma बाई 2, ma बाई 2। तो बताए बेटा m बाई 2, a के बारे में बताइए जल्दी जल्दी, शाबाश। 2 बाई 3 टाइम्स क्या g, 2 2 कैंसिल, क्या निकला? mg बाई 3। बेटा ये आपका टेंशन है। इस तरीके से हम वैल्यू पुट करते हैं, इस तरीके से हम आंसर्स निकालते हैं, इस तरीके से हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। अब जरा बेटा गौर से देखिए, यही अप्लाई करिए। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बेटा सारे स्टूडेंट गौर से देखिए और मुझे बताइए जल्दी जल्दी, शाबाश। जरा बेटा अब इसका मैं उल्टा कर रहा हूं, आप बताइए। ये देखिए बेटा, आप मुझे बताइए रील है, आप मुझे बताइए रील है। आप गौर से देखिए, ये थ्रेड की रील है और बेटा ये धागे का एक सिरा यहां से जा रहा है, धागे का दूसरा सिरा यहां से जा रहा है और ये ऊपर लटका है इस तरीके से। बेटा ये रील है, बेटा ये वाइंड की गई है, दो सिरे यहां पे अप्लाई हो रहे हैं। बेटा याद रखिएगा, एक धागा इस तरह, दूसरा धागा इस तरह। तो बेटा आप इस रील को रिलीज कर रहे हो, रील रिलीज्ड। इस रील का रेडियस जो है, इस रील का रेडियस r है, इसका मास m है। तो बेटा ये भी बराबर इसी तरह सॉल्व करिए, ये भी बराबर इसी तरह सॉल्व करें। सबसे पहले मुझे बताया बेटा यहां पे क्या एक्ट हो रहा है, ये mg है, शाबाश। बेटा सारे स्टूडेंट याद रखिए ये mg है। बेटा यहां से टेंशन एक्ट हो रहा है t, यहां से टेंशन एक्ट हो रहा है t। तो जरा बेटा गौर से देखिए, चलो बता बेटा रोटेशनल डायनेमिक्स में हम क्या करेंगे? सर दो इक्वेशंस बनाएंगे। चले बनाए दो इक्वेशन। क्या 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 इक्वेशन बनानी है? बोले बेटा फोर्स इक्वेशन। जरा बेटा मुझे बताए नीचे से कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा है? mg। ऊपर से क्या एक्ट होगा? जरा एक बार फिर से आप सोचिए, आप सोचिए, आप सोचिए जरा। चले बेटा बताइए जल्दी जल्दी। ये mg है और बेटा ये टेंशन है, ये टेंशन है। फोर्स इक्वेशन, बोलो बेटा क्या फोर्स इक्वेशन है? नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सर ये नीचे अनवाइंड होता हुआ नीचे जाएगा, नीचे खर्र करके। तो बता बेटा नेट फोर्स क्या है? नीचे से mg माइनस t प्लस टी क्या है? ट्वाइस टी इज इक्वल टू, बेटा mg माइनस ट्वाइस टी इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। तो चले बेटा जल्दी जल्दी मुझे बताइए, शाबाश। बेटा बताइए mg माइनस ट्वाइस टी इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एक बार फिर से बताए बेटा आप कैसे अप्लाई करोगे? सर नीचे से mg है, ऊपर से ट्वाइस टी है, दो टेंशंस है, इज इक्वल टू क्या? मास इनटू एक्सेलरेशन। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। अब जरा मुझे बताए बेटा टॉर्क कितने हैं? tr। बेटा यहां से इस टेंशन, बेटा ये देखिए ये रस्सी इस तरह, बेटा ये आपका क्रॉस सेक्शन है, ये थ्रेड इस तरह है, यहां से T है, ये आपका सेंटर है, बेटा ये TR है।
तो बोले बेटा इसका टॉर्क टी आर होगा, इसका टॉर्क टी आर होगा, तो नेट टॉर्क क्या होगा? जल्दी जल्दी मुझे बता बेटा, नेट टॉर्क क्या होगा? तो बता बेटा, नेट टॉर्क इज इक्वल टू, आपकी टॉर्क इक्वेशन है नेट टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। तो बेटा टी आर हुआ ट्वाइस टी आर इज इक्वल टू आई। जरा बेटा इस सॉलिड सिलेंडर, इसको समझिए, सॉलिड सिलेंडर, बेटा सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? mr²/2। तो बता बेटा ट्वाइस टी आर इज इक्वल टू mr²/2 इंटू अल्फा। बेटा बाय द वे अल्फा हम हर एक न्यूमेरिकल में लिखते हैं a/r। तो चले बेटा फिर से सॉल्व कीजिए, r और स्क्वायर कैंसिल, r और r कैंसिल, तो बेटा आपका t जो है वो किसके बराबर निकला? वो निकला ma डिवाइडेड बाई ये 2 नीचे ma डिवाइडेड बाई 4। बेटा ये आपका टेंशन है। तो बेटा दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, फोर्स इक्वेशन, टॉर्क इक्वेशन से ये निकला। अब आप बेटा एक काम करिए, आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए बेटा इसमें सबस्टिट्यूट सीधे कर दीजिए, आप आराम से टेंशन का वैल्यू निकाल सकते हो। या देखिए बेटा अगर आप इस -2t को खत्म करना चाहते हो तो एक काम करेंगे, अगर आप एडिशन सब्ट्रैक्शन से सॉल्व करना चाहते हो, बेटा ये है ना 2t, अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करोगे, ये बनेगा ट्वाइस t इज इक्वल ट्वाइस ma/4। ये हो गया 2 1 2 2 तो बेटा ये हो गया ट्वाइस t इज इक्वल टू क्या? ma/2। तो बेटा याद रखिए ये आपका आंसर आएगा। अब जरा मुझे बताया बेटा एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, जरा बेटा इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करो, 2t कैंसिल हो जाएगा। बोलो बेटा क्या निकला? mg इज इक्वल क्या निकला? ma प्लस ma/2। फिर से यही, तो बेटा ma प्लस ma/2 ये हो गया 3/2 ma। तो बेटा mm कैंसिल, तो बेटा एक्सेलरेशन निकला 3/2, एक्सेलरेशन निकला बराबर 2/3 टाइम्स g। बेटा ये आपकी एक्सेलरेशन है। अब इसी एक्सेलरेशन का वैल्यू यहां पे डाल दीजिए, बेटा इसी एक्सेलरेशन का वैल्यू यहां पे डाल दीजिए, आपको टेंशन निकलेगा। बेटा मेरे कहने का मतलब एक ही है, बेटा गौर से देखिए, मेरे कहने का मतलब एक ही है, मेरे कहने का मतलब एक ही है। बेटा सारे स्टूडेंट याद रखिए, एक ही काम आपको करना है। सर फोर्स इक्वेशन, टॉर्क इक्वेशन आप अप्लाई करिए, फोर्स इक्वेशन डाल दीजिए, टॉर्क इक्वेशन डाल दीजिए, आपको आंसर निकलेगा। तो बेटा आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो। अब जरा बेटा गौर से देखिए, गौर से देखिए, जरा बेटा आप मुझे बताइए, ब्लॉक है, गौर से देखिए, ये ब्लॉक है, ये क्यूब है, शाबाश बेटा, इसका ये ए है, ये ए है, चलो बेटा ये क्यूब है, बेटा ये रेस्ट कर रहा है जमीन पे, आराम से रेस्ट कर रहा है। बेटा ये इक्विलिब्रियम में है, आराम से, नेट फोर्स इस पे 0 एक्ट हो रहा है। बेटा सबसे पहले मुझे बता दीजिए, आप यहां पे फोर्स अप्लाई कर रहे हो। बेटा सारे स्टूडेंट याद रखिए, यहां पे जब आप फोर्स अप्लाई करोगे, गौर से देखिए बेटा, जब आप इस क्यूब को यहां पे फोर्स अप्लाई करोगे, क्या पॉसिबिलिटी है? बेटा दो पॉसिबिलिटीज है, दो पॉसिबिलिटीज है। सर ये क्यूब स्लाइड करेगा, सर ये क्यूब स्लाइड करेगा, स्लाइड करने का मतलब हुआ ये सीधे इस तरह जाएगा। लेकिन बेटा स्लाइड करने के अलावा एक और पॉसिबिलिटी है बेटा, जिनका सर्कुलर क्रॉस सेक्शन होता है, जैसे सॉलिड स्फीयर है, हॉलो स्फीयर है, रिंग है, बेटा वो रोल करते हैं। लेकिन बेटा अगर इस तरह कोई होगा, बेटा ये भी क्या होगे? बेटा इनको बोलते हैं टॉपल करेंगे। तो बेटा यहां पे याद रखिएगा, ये टॉपल कर सकता है। तो बेटा सारे स्टूडेंट याद रखिए, जब भी आप इस पे फोर्स अप्लाई करोगे तो बेटा आप इस तरह, इस बुक की तरह देखिए, ये बुक मैं ला रहा हूं, ये देखिए बेटा ये क्यूब है, आपने फोर्स अप्लाई किया। जरा बेटा आप मुझे बताइए, ये जमीन पे है, आपने फोर्स अप्लाई किया यहां पे टॉप पे, तो बता बेटा क्या पॉसिबिलिटी है? गौर से देखिए बेटा, ये इस तरह होगा, ये इस तरह होगा। बेटा इसको क्या कहेंगे? इसको बोलते हैं टॉपल।
सर ये टॉपल कर सकता है, टॉपल कर सकता है। बेटा टॉपल करने की वजह क्या है, आप ही बताइए, टॉपल करने की वजह क्या है, ये क्यों टॉपल कर सकता है? सर क्योंकि जो आपने फोर्स अप्लाई किया बेटा ये टर्न कर रहा है, टॉपल कर रहा है। सर जो आपके फोर्स का टॉर्क होगा वो बेटा आपका फोर्स इस पे अप्लाई कर सकता है, टॉर्क। तो बेटा याद रखिए जब भी आप फोर्स एफ अप्लाई करते हो बेटा सारे स्टूडेंट याद रखिए ये टॉपल हो सकता है। टॉपल होने का मतलब है ये बेटा सारे स्टूडेंट याद रखिए ये इस तरीके से जा सकता है। तो बेटा आप मुझे बताइए नॉर्मल फोर्स इस पॉइंट पे शिफ्ट होगा, तो बेटा सारे स्टूडेंट याद रखिए ये टॉपल कर सकता है। तो बेटा जो ही ये ऊपर उठेगा, सारे स्टूडेंट यहां पे याद रखिए, आप मुझे बताइए ये जब ऊपर उठेगा तो बेटा आपको पता है ग्रेविटेशनल फोर्स का, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो कहां पे एक्ट होता है, इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे एक्ट होता है। बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स mg एक्ट होता है। बेटा आप ही बताइए, आप ही बताइए बेटा यहां पे इस पे दो टॉर्क्स एक्ट हो रहे हैं। बेटा जब आप फोर्स अप्लाई करोगे तो बेटा ये क्या कर सकता है, ये टर्न कर सकता है। बेटा आप अप्लाई कर सकते हो इसको टॉर्क अबाउट दिस पॉइंट। बेटा ये जो पॉइंट अब जमीन पे रह गया है इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क अप्लाई हो रहा है इस फोर्स का। लेकिन बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स इसको क्या कर रहा है, आपका फोर्स इसको इस तरीके से, आपका फोर्स इसको इस तरीके से ले रहा है। लेकिन बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स का बेटा जो ही ये ऊपर उठेगा कौन सा टॉर्क है जो इसको वापस लाएगा, तो mg ग्रेविटेशनल फोर्स का टॉर्क जो है ये इसको वापस ला रहा है। लेकिन बेटा ये किस पॉइंट के अबाउट टर्न कर रहा है, तो चले बेटा ये वाला पॉइंट अब जमीन पे रहता है पॉइंट P। तो बताए बेटा ये वाली बॉडी कब टॉपल कर सकती है। बेटा अगर मैं आपसे पूछूंगा बेटा कैलकुलेट F मिनिमम, आप बताइए व्हाट इज द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड। बेटा कितना मिनिमम फोर्स होना चाहिए सो दैट इट टॉपल्स। बेटा टॉपल्स मतलब टर्न होगा। बेटा कितना फोर्स जरूरत है इसको टॉपल करने की, तो बेटा सबसे पहले मुझे बताइए इस पे दो टॉर्क्स एक्ट होंगे। बेटा आपके अप्लाइड फोर्स का टॉर्क जो है इसको क्या करेगा, आपके अप्लाइड फोर्स का टॉर्क इसको ऊपर इस तरीके से करेगा, टर्न करेगा। ओ बेटा ये इसी तरह आगे चल के टॉपल कर सकता है। लेकिन mg का टॉर्क इसको क्या करेगा, mg का टॉर्क इसको वापस लाएगा। तो बेटा आप सारे स्टूडेंट याद रखिए the block topples। बेटा सारे स्टूडेंट याद रखिए ये ब्लॉक टॉपल करेगा इफ टॉर्क ऑफ अप्लाइड फोर्स इज ग्रेटर देन, और चलिए इक्वल भी मानते हैं ऑप्टिमम कंडीशन, टॉर्क ऑफ अप्लाइड फोर्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू मिनिमम कंडीशन है किसके, टॉर्क ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। बेटा अगर आपके अप्लाइड फोर्स का टर्निंग इफेक्ट ज्यादा होगा तो जाहिर सी बात है ये क्या करेगा, ये टॉपल करेगा। तो बता बेटा अप्लाइड फोर्स का टॉर्क निकाल के दीजिए, अप्लाइड फोर्स का टॉर्क क्या होगा। तो चले बेटा यहां पे आपका अप्लाइड फोर्स F एक्ट हो रहा है। बेटा ये देखिए ये पॉइंट P है। सारे स्टूडेंट याद रखिए ये ब्लॉक ऊपर जब जा रहा है, ये ब्लॉक जब ऊपर जा रहा है तो बेटा आप मुझे बताइए किस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना है, अबाउट पॉइंट P। जरा बेटा गौर से देखिए, अगर ये पोजीशन वेक्टर है, सारे स्टूडेंट गौर से देखिए, ये देखिए बेटा ये आपको निकालना है इस पॉइंट की। बेटा ये है फोर्स, अप्लाइड फोर्स। बेटा अप्लाइड फोर्स जो है यहां से एक्ट हो रहा है, सारे स्टूडेंट गौर से देखिए, अप्लाइड फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन ये है। तो बेटा आप मुझे बताइए यू आर कैलकुलेटिंग टॉर्क अबाउट P। बेटा ये आपका पोजीशन वेक्टर है, सारे स्टूडेंट याद रखिएगा। और बेटा आपको पता है पोजीशन वेक्टर अगर ये है, इसके दो कंपोनेंट्स हैं, सारे स्टूडेंट याद रखिएगा। एक कंपोनेंट जो है बेटा, एक कंपोनेंट बेटा परपेंडिकुलर कंपोनेंट, बेटा सारे स्टूडेंट याद रखिएगा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो है ये A है, पैरेलल कंपोनेंट भी क्या है, A है। तो बेटा आप लीजिए परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो बता बेटा टॉर्क किसके बराबर होता है, टॉर्क होता है बराबर फोर्स इंटू R परपेंडिकुलर। बेटा फोर्स क्या है, F। ये देखिए F की लाइन ये है, R परपेंडिकुलर कितना है, R परपेंडिकुलर A है। इसीलिए बेटा याद रखिएगा इस अप्लाइड फोर्स का टॉर्क जो है, इस अप्लाइड फोर्स का टॉर्क जो है बेटा, इस अप्लाइड फोर्स का टॉर्क है, बोलो बेटा फोर्स F है, R परपेंडिकुलर क्या है, A है। तो दैट इज आपके अप्लाइड फोर्स का टॉर्क mg है, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू
M4 बोले बेटा mg का टॉर्क किसके बराबर है? आप मुझे बताए बेटा, ये आपका mg है, ये आपका mg है, तो बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स यहां पे एक्ट हो रहा है इस पॉइंट पे, गौर से देखिए बेटा, ग्रेविटेशनल फोर्स इस पॉइंट पे एक्ट हो रहा है, और बेटा ये आपको निकालना है टॉर्क अबाउट P। ये देखिए बेटा, ये आपका पोजीशन वेक्टर है। आज भी आपका परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो है, ये देखिए बेटा, इस R के दो कंपोनेंट्स लीजिए, R परपेंडिकुलर बेटा एक ये है, दूसरा ये है, और mg के परपेंडिकुलर ये होगा, mg के परपेंडिकुलर बेटा सारे स्टूडेंट याद रखिए, mg का परपेंडिकुलर जो है R परपेंडिकुलर वो ये होगा, ये है a/2। तो बता बेटा यहां पे mg का टॉर्क क्या होगा? mg इंटू a/2। तो बेटा यहां पे गौर से देखिए, आपका टॉर्क होगा mg इंटू a/2। अब जरा बेटा मिनिमम वैल्यू पुट करिए इसमें से, fa इज इक्वल, बोलो क्या है, इज इक्वल की कंडीशन होगी मिनिमम mg a/2। बेटा सॉल्व कीजिए, a और a कैंसिल, तो बताए बेटा f मिनिमम किसके बराबर होगा? f मिनिमम किसके बराबर होगा? बताइए जल्दी जल्दी, क्या है? mg डिवाइडेड बाई 2। बेटा व्हाट इज द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू टॉपल? कितना मिनिमम फोर्स लगेगा टॉपल करने के लिए? अब बेटा यही लॉजिक आप लास्ट में याद रखिएगा। अगर मैं आपसे पूछूंगा बेटा ये क्यूब है, ये देखिए बेटा ये क्यूब है, मैं यहां पे बेटा ये टोटल डिस्टेंस a है, मैं यहां पे फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, फोर्स अप्लाई यहां पे कर रहा हूं। बेटा आप मुझे बताइए, यहां से यहां तक है a/4, यहां से यहां तक हुआ 3a/4। बेटा मैं फोर्स यहां पे अप्लाई कर रहा हूं। बेटा अब जरा मुझे बताइए, अगर ये बुक है, आप फोर्स यहां पे अप्लाई करोगे, बोले बेटा ये बुक क्या करेगी? ये टॉपल करेगी, ये ऊपर उठेगी, ये टर्न होगी, मगर ग्रेविटेशनल फोर्स इसको क्या लाएगा? बेटा ये फोर्स इसको टॉपल करेगा, मगर बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स जो है mg जो है, ये इसको क्या करेगा? वापस करेगा। तो बता बेटा मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड, तो बता बेटा ये कब टॉपल कर सकता है? अगर इस फोर्स का टॉर्क mg के टॉर्क से बड़ा होगा। बोलो बेटा इस फोर्स का टॉर्क कितना होगा? जल्दी जल्दी बताएं। सर ये फोर्स F है, ये देखिए बेटा, ये देखिए बेटा गौर से देखिए, ये आपका, ये देखिए बेटा ये आपका पोजीशन वेक्टर है। चलिए 5 मिनट के लिए आपको कैलकुलेट करना है टॉर्क अबाउट दिस पॉइंट। तो अगर ये आपका पोजीशन है बेटा, सारे स्टूडेंट याद रखिए, R का परपेंडिकुलर क्या होगा? ये वाला 3a/4। तो बता बेटा इस फोर्स का टॉर्क क्या होगा? F इंटू R परपेंडिकुलर होगा 3a/4 इज इक्वल मिनिमम कंडीशन। बेटा mg का टॉर्क क्या होगा? ये mg है बेटा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है यहां से यहां तक, ये हो गया a/2। तो बता बेटा mg a/2। तो बता बेटा व्हाट इज द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू टॉपल द ब्लॉक? तो बेटा सारे स्टूडेंट गौर से देखिए, तो बेटा a और a कैंसल्स, तो बता बेटा f किसके बराबर होगा? mg/2 इंटू 3/4 जो है ये इधर जाएगा, 4/3, 2 1s 2 2s। बेटा आपका फोर्स मिनिमम जो है, जो टॉपलिंग के लिए जरूरी है, वो किसके बराबर होगा? तो बता बेटा 2/3 ऑफ mg। तो बेटा यही लॉजिक आप याद रखिएगा हर सूरत में, कब एक बॉडी टॉपल होगी, कब नहीं टॉपल होगी। तो बता बेटा लास्ट में अगर मैं आपसे पूछूंगा, बेटा गौर से देखिए, बेटा ये देखिए बेटा ये आपका एक प्लेट है, बेटा जरा मुझे बताइए ये ट्रायंगुलर प्लेट है, गौर से देखिए ये ट्रायंगुलर प्लेट है। बेटा आप मुझे बताइए ये ट्रायंगुलर प्लेट है, ये जमीन पे है, आप यहां पे फोर्स अप्लाई कर रहे हो, यहां पे फोर्स अप्लाई कर रहे हो। जरा बेटा आप मुझे बताइए आप जो फोर्स अप्लाई कर रहे हो वो F है। बेटा अगर ये ट्रायंगुलर प्लेट है, आपने फोर्स अप्लाई किया, ये टर्न होगा ना बेटा, ये फोर्स इसको टर्न करेगा, लेकिन बेटा कौन इसको वापस लाएगा? बेटा ये फोर्स इसको टर्न करेगा, कौन इसको वापस लाएगा? mg का टॉर्क इसको वापस लाएगा। लेकिन बेटा जब ये ऊपर उठेगा ना, ये ट्रायंगुलर प्लेट जब ऊपर उठेगा, बेटा ये जमीन से ऊपर उठेगा टॉपल करने के लिए, आपको पता है ये वाला पॉइंट जो है जमीन पे रहेगा, नॉर्मल फोर्स शिफ्ट होगा यहां। तो बेटा याद रखिए ये पॉइंट P। तो बता बेटा अब मुझे बता बेटा इस फोर्स का टॉर्क क्या होगा? तो बता बेटा सारे स्टूडेंट याद रखिए ये F है। बेटा जरा मुझे बता बेटा इसको 5 मिनट के लिए समझिए, टॉर्क अबाउट P निकालना है, इसको समझिए आप पोजीशन वेक्टर। शाबाश। बेटा आप मुझे बताइए इस R का परपेंडिकुलर ये है, ये R का बेटा ये R का परपेंडिकुलर कंपोनेंट है जो F का परपेंडिकुलर होगा। तो बेटा आपको पता है ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का मीडियन होगा। अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है
तो बेटा याद रखिए ये है √3/2 टाइम्स ए। तो जरा बेटा मुझे बताइए इस फोर्स का टॉर्क कितना होगा, F इंटू √3/2 इंटू ए। बेटा अगर ये ज्यादा होगा किसके, mg के टॉर्क के। बेटा mg का टॉर्क निकालना आसान है, बेटा बताइए जल्दी जल्दी। ग्रेविटेशनल फोर्स कहां पे एक्ट होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स यहां पे एक्ट होता है। तो ये देखिए बेटा ये कितना है, ये a/2 है। तो बताए बेटा इज इक्वल टू मिनिमम कंडीशन है mg a/2। अगर आपके f का टॉर्क ज्यादा होगा mg के टॉर्क से तो ये टॉपल करेगा। तो बताए बेटा सॉल्व कीजिए, a और a कैंसिल, तो बताए बेटा 2 और 2 कैंसिल, आपका f मिनिमम जो है वो निकला बराबर mg डिवाइडेड बाय क्या है √3। तो बेटा ये आपका आंसर निकला। तो बेटा ये टॉपलिंग की कंडीशन है। कल मजीद कल का टॉपिक जो है रोटेशन, बेटा इस रोटेशनल डायनेमिक्स का लास्ट टॉपिक होगा। जो मैंने अब रिवीजन बोला था बेटा याद रखिए, बेटा रिवीजन, अब हम जो रिवीजन कोर्स कराने जा रहे हैं बराबर यूनिट्स एंड डायमेंशन से लेके बराबर सिंपल हार्मोनिक मोशन तक, जल्दी बेटा वो रिवीजन में उसी में जितना उसमें आएगा बराबर आपके बोर्ड में उससे ज्यादा नहीं होगा। सारे शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, सारे ऑब्जेक्टिव टाइप पैटर्न जो है लगभग सारा का सारा वही होगा। अब बेटा ये कल लास्ट टॉपिक हम करेंगे इसमें रोटेशनल डायनेमिक्स में मजीद और प्रॉब्लम्स के साथ, कॉन्सेप्ट्स के साथ। तो बेटा उसी के साथ इसके बाद जो दूसरा पोर्शन जो है या तो वो लिक्विड्स होगा या ऑसिलेशन एंड वेव स्टार्ट होगा। बाकी वस्सलाम।